तो बिल्कुल इसी के ही तुल्य रूप वयो, वय माने अवस्था, रूप माने रूप के इसी के जैसा होगा। लेकिन आश्चर्य की बात क्या है कि हमें ये बड़ा आश्चर्य हो रहा है, बड़े आश्चर्य की बात है क्या। कथम त्वनेन संप्राप्तो सारूप्यम सार्गधन्वना, ये जो बच्चा दिखाई पड़ रहा है ये जैसे का तैसा भगवान कृष्ण से मिल क्यों रहा है, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है। कह रहे कथम तु अनेन संप्राप्तो, ये क्यों ऐसा हो गया। सारूप्यम, बिल्कुल जैसे का तैसा, फोटो कॉपी जैसा। कैसा, क्योंकि सार्गधन्वना, भगवान कृष्ण के जैसा। क्यों है, क्या क्या है। आकृत्या, आकृति जो है सकल अवयव अंग भंग जितने हैं, अंग प्रत्यंग जितने हैं, गत्या चाल से, स्वर आवाज से, हास मुस्कुराने से, अवलोकनई उनके देखने के तरीके से, जैसे के तैसे भगवान कृष्ण के जैसा क्यों है, ये बात सोच रहे थे। और स एवा भवे नूनम यो मे गर्भोदृतार्भका अमुष्मिन प्रीति नदिकावाम स्फुरत में भुजा। कहने लगे रुक्मिणी माता कि आज हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे यही हमारा लाला हो, और आज हमारे बाएं जितने भी हैं दाहिने अंग क्यों फड़क रहे हैं। और इसके बाद वहाँ पर नारद जी आए। नारद जी ने कहा माता कि हाँ, अरे क्यों चिंता कर रहे हो, तुम्हारो ही लाला है। अच्छा, अरे वो सम्रासुर चुरा ले गया था, वहाँ से ये जीत के आए हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने बड़ा ही सुंदर, इसके बाद आगे के विवाह का वर्णन किया गया। यहाँ पर श्री सुखदेव जी ने कहा कि एक ब्याह और हुआ था भगवान का कि सत्राजिता सुतनयाम कृष्णाय कृतकिल विषम सेमंतकेन मणिना स्वयं उद्यम दत्तवान। एक बार क्या हुआ कि सेमंतक मणि के चक्कर में थोड़ा सा भगवान कृष्ण का अपराध कर दिया था, कृतकिल विषम अपराध कर दिया था। तो जिसके चक्कर में उन्होंने उस मणि को और अपनी कन्या को स्वयं दे दी थी। एक ये ब्याह हुआ था, तो हो गया था सत्यभामा का ब्याह। तुरंत उन्होंने सुखदेव भगवान ने कहा अरे भगवान भगवान शॉर्टकट मत मारो, इतना शॉर्टकट मत चलो, थोड़ा विस्तार से सुनाओ। कहने लगे कि सत्राजिता किमकरोद ब्रह्मन् कृष्णस्य किल विषम स्यमन्तकः कुतस्तस्य कस्मात् दत्ता हरे सुता हरे। कहने लगे कि ये बताइए सत्राजित ने कौन सा अपराध किया था, और स्यमंतक मणि कहाँ से आई थी, और कस्मात दत्ता सुता हरे, और अपनी पुत्री को क्यों दिया था ये भी बताओ। तब यहाँ उन्होंने बताया कि एक सत्राजित थे। सत्राजित जो थे तो बड़े ही सूर्य के भक्त थे और सूर्य के मित्र भी थे। भगवान सूर्य की आराधना की तो सूर्य भगवान ने एक मणि दे दी जिसका नाम था स्यमंतक मणि। और स्यमंतक मणि जब जिस समय दे दी तो उस मणि को लेकर के वे गए भगवान कृष्ण के दरबार में। उग्रसेन राजा बने बैठे थे और भगवान कृष्ण के पास वे वहाँ गए तो इतनी चमक थी कि सारे के सारे वहाँ पर सैनिक आंखें बंद करने लग गए, आंखें झिलमिला गए कि ये चक्कर क्या है। भगवान से कहने लगे कि क्या सूर्य भगवान आ रहे हैं, कि नहीं सूर्य भगवान नहीं है, सूर्य भगवान के मित्र हैं, इनका सत्राजित नाम है, आ रहे हैं मिलने आ रहे हैं, कोई बात नहीं, बैठ जाओ आराम से। और यहाँ पर इस प्रकार से वहाँ पर आ गए तो जा कर के बड़ा स्वागत सम्मान किया गया। ये थे सावंत। सावंत का मतलब समझते हो, जो एक गांव का
राजा होता था पहले, उसको कहते थे, आज भी कहते हैं, सरपंच। ठीक है। और ऐसे ही 100 गांवों का जो राजा होता था उसे कहते थे सावंत। ठीक है। और जो 1000 गांवों का राजा होता था उसको कहते थे राजा। और जो 10,000 गांवों का जो राजा होता था उसे कहते थे महाराज। ठीक है। और जो 1,00,000 गांवों का जो राजा होता था उसे कहते थे सम्राट। ठीक है। और जो इससे अधिक जितने भी गांव होते हैं इनका यदि राजा होता है उसको कहते थे चक्रवर्ती महाराज। तो राजा दशरथ जो थे चक्रवर्ती थे। चक्रवर्ती का मतलब क्या है मालूम है? चक्रवर्ती का मतलब है कि भारत में इस समय 7,32,000 गांव अभी भी हैं। ठीक है। अंतर ये हो गया है कि जो पहले छोटे छोटे गांव ढाणी जैसे होते थे आज वे बड़े बड़े हो गए हैं। और जहाँ 1-2 घर होते थे वहाँ पर ये सांवलपुरा जैसा बन गया है गांव, आबादी बढ़ने से। लेकिन इस समय गांव भारत में 7,32,000 हैं। जो संपूर्ण गांव का जो राजा हो उसे कहते थे चक्रवर्ती सम्राट। तो ये सावंत थे, 100 गांव के राजा थे और अधीन थे उग्रसेन के। तो ये उग्रसेन के से मिलने गए और मिलने गए तो बड़ा स्वागत सम्मान, यथोचित जो स्वागत सम्मान होना चाहिए सो किया गया। भगवान ने एक बात कह दी कि ऐसा करो कि आपकी जो मणि है ये 8 भार सोना देती है। तो अगर जो ये यहाँ राज्य में अगर जो रह जाएगी तो थोड़ा सा प्रजा का और भला हो सकता है, तो आप चाहो तो दे दो। उसने स्पष्ट मना कर दिया, कह कि देखो ऐसा नहीं हो सकता है। अरे सूर्य भगवान ने मुझे दी है, मैं तुम्हें क्यों दूं? हैं? भगवान की आदत है किसी से छीनते नहीं है। उसने मना कर दिया तो कोई बात नहीं, मत दो तुम्हारी वस्तु। अब एक दिन की बात, अच्छा तोला कितना होता है मालूम है? हैं? कितना? 10 ग्राम। तुम्हारे हिसाब से? हैं? तुम्हारे हिसाब से? तुम्हारे हिसाब से? नो कमेंट। तुम बढ़िया हो जो तुमने नहीं कहा, तुम बढ़िया हो क्योंकि तुमने सही जवाब दिया है। इन्हें पता ही नहीं है, ये इतनी अंग्रेजियत चढ़ गई है, इन्हें यही पता नहीं तोला कितना होता है। क्या अंग्रेजी का दुष्प्रचार हो गया है। हाँ, तोला ही पता नहीं है। 12.25 ग्राम का होता है, सही बात है तुम्हारी। तोला 10 ग्राम का नहीं होता है। अब अखबार में जो आता है ना कि 56,000 का कितना 10 ग्राम, तोला कहीं नहीं लिखा होगा। 12.25 ग्राम का होता है तोला। हाँ, अरे सुनार 10 ग्राम के हिसाब से तौलने लगा है, क्योंकि तोले के हिसाब से कांटा बाट है ही नहीं उसके पास, तो मोटा मोटा नाम दे दिया है। सुना तो अब बदले जमाने के अनुसार बोल रहा है, वो दे तो रहा है। आज के ज़माने में भाषा बोल रहा है, पुरानी वही मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। यथार्थ में तोला होता है 12.25 ग्राम का, और 20 तोला में 1 भार होता है, समझे। और 8 भार सोना प्रतिदिन मणि देती थी। भगवान कृष्ण ने सोचे कि इतना सोना आता है, कुछ ना कुछ काम आ जाएगा, और उसने मना कर दिया। कोई बात नहीं, तुमने मना कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दिन की बात, उनका भैया था जिसका नाम था प्रसेन। प्रसेन ने अपने गले में धारण की, प्रसेनो हयम आरोह मृगयाम व्यचरत बने। एक बार उसने क्या किया कि
अपने गले में डाल करके और घोड़े पर बैठ करके मृगया माने शिकार के लिए जा रहा था, तो प्रसेनम सहायम हत्वा मणिम इच्छद केसरी, एक केसरी मिल गया, केसरी माने शेर, और एक झपट्टा मारा और एक ही झपट्टे में घोड़ा और प्रसेन दोनों राधे राधे हो गए। और मणि की चमक अच्छी थी तो वो भी मुंह में दवाई निकल लिया वो भी, और आगे जा रहा था, निश्चिंत जा रहा था बिना चिंता के। और जैसे ही गुफा के किनारे, पहाड़ी के किनारे जाने लगा, वहाँ से संयोग बस आ रहे थे जामवंत जी। और वो मणि हिलने में जैसे ही चमकी, जामवंत की आंखों में जैसे ही पड़ी रोशनी, और जाके दौड़ के झपट्टा मारा तो एक ही बार में शेर भी राधे राधे हो गया। और जामवंत कौन है मालूम है? नहीं, रामायण में, रामचरितमानस में राम जी के सेनाध्यक्ष थे जामवंत जी, जिनको रावण कह रहा था कि जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, तुम्हारा एक मंत्री बना रखे हो जामवंत नाम का भालू हो, अरे वो तो बिल्कुल बूढ़ा है, सो की हो अब समरा रूढ़ा, अब वो क्या लड़ पाएगा। अच्छा, वही जामवंत जी का एक झपट्टा मारा, एक है झपट्टा में शेर को राधे राधे किया, ली मणि चल दिए। अब यहाँ पर क्या हुआ, प्रसेन को जब मार डाला शेर ने, अब वो आया नहीं क्योंकि मर ही गया। 2-4 दिन तो देखता रहा, रिश्तेदारी में फ़ोन, ईमेल, फैक्स, व्हाट्सएप, जो कुछ किया सो किया, जानकारी ली, सब जगह किया, लेकिन पता नहीं कि किया। पेटीएम पर 50 रुपए प्राप्त हुए। जो भी क्या कह रहा था मैं, मतलब जामवंत जी को जैसे ही चमक लगी, उन्होंने मारा झपट्टा, एक ही बार में छीन ली और छीन करके वे चल दिए। अब क्या हुआ कि 2-4 दिन हो गए, और जब 2-4 दिन हो गए कि वे आए नहीं, कौन? प्रसेन। तो प्रसेन जब नहीं आए तो उन्होंने सोचा हो ना हो भगवान कृष्ण मांग रहे थे, कहीं पकड़ करके गर्दन राधे राधे कर दिए तो मणि छीन के धर ली। और इस प्रकार से उन्होंने जब विचार किया तो विचार करके भगवान कृष्ण के ऊपर निराधार झूठा दोष लगा दिया, और अपने मित्र से बताई, मित्र ने अपने मित्र से बताई, मित्र ने अपने मित्र से, एक ने 4 से 4 ने 40 को, 40 ने 400 से, धीरे धीरे करके भगवान कृष्ण तक ये बात पहुंच गई। भ्राता ममेति तच्छ्रुत्वा कर्णे कर्णे जपन्जना, क्या कहने लगा कि कानों कानों में बात पहुंच गई, क्या कि प्राया कृष्णेन निहतो मणिग्रीवो वनम गतः, मेरा भाई गले में मणि डाल करके वन में गया हुआ था। भ्राता ममेति तच्छ्रुत्वा कर्णे कर्णे जपन्जना, धीरे धीरे कानों कानों में बात चल गई और भगवान कृष्ण तक ये बात पहुंच गई। ईमानदारी से बताना सच, तुम्हें कोई झूठा आरोप लगा दे, झूठा आरोप लगा के कहे कि तुमने ये अपराध किया है, तुम क्या करोगे बताओ? है क्या करोगे? सीधे से तुम उठाओगे लठ और 2-4 बुलाओगे अपने जैसे पुंगा भाई, ठीक है, और उसके दरवाजे में जाके खोदना शुरू करोगे, क्यों रे इधर आ, कहोगे कि नहीं? हाँ, इधर आ, तुझको किसने कह दिया कि मैंने ये अपराध किया है? किसने बताया? बोल। उसकी बेचारी की लार सूख जाएगी, नहीं 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 साहब गलती हो गई, ऐसा हो गया, करेगा कि नहीं? लेकिन भगवान ने ये अकल नहीं लगाई। अच्छा, भगवान में अकल कम है या तुम में अकल कम है ये तो पता नहीं है, लेकिन भगवान ने ऐसा काम किया ही नहीं। मालूम है भगवान ने क्या किया? जैसे कि कोई कलंक लगा दिया, भगवान ने क्या किया? भगवान ने विचार किया कि मैंने तो उसको देखा भी नहीं है,
किसको? प्रसेन को। और ये हमारे ऊपर उसके भाई ने कलंक लगा दिया है कि मैंने हत्या, मर्डर जैसा केस लगाया था झूठा, समझ गए? और मुझसे कह दिया कि मैंने मार दिया, मैंने उसे देखा नहीं। तो आखिर गया कहाँ, पता तो ये लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि राज्य उग्रसेन का है और एक व्यक्ति गायब है, पता ही नहीं है कहाँ है। चलो पता लगाते सच्चाई क्या है। सत्राजित से नहीं कहा, भगवान ने ये दिखाने की कोशिश की, ये नहीं पूछा कि क्यों रे तेरे पास क्या प्रमाण है ना, भगवान ने ये दिखाने की कोशिश की आपने जो कहा था वो सच्चाई ये नहीं थी, सच्चाई ये है जो हम लेके आए हैं, समझ गए? उससे नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था कि भाई मरा है, वो तो वैसे ही दुखी होगा ना, उनसे कुछ नहीं कहा। यही समस्या आजकल हो जाती है, कोई कुछ कह देता है तुरंत चढ़ बैठे उसके ऊपर। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रयास ये करो कि ये स्वयं प्रमाणित कर दो समाज के सामने कि ये अपराध मैंने नहीं किया है, ठीक है? और दूसरा, यदि आरोप लगा रहा है और अगर जो तुम कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हो, तुम्हारे अंदर सच्चाई है, तो प्रकृति तुम्हें निर्दोष साबित कर देगी। इस चीज का प्रत्यक्ष प्रमाण मैं खुद हूं। तुम क्या सोच रहे हो, मंच पर बैठ के कथा कर रहे थे, पढ़ लिख गए वो सीधे कथा कर रहे हैं? 100 घाट के पानी पिए हैं, ध्यान रखो, और सब अच्छे बुरे घाट के पानी पिए, लेकिन हाँ प्रतिक्रिया किसी को नहीं दी मैंने। तुमने जो कह दिया ठीक है, तुमने कह दिया, लगा दिया कलंक, छोड़ो, हो गया। समय आने पर तुम्हें खुद पता लगेगा, मैं क्या बताऊं। हमने व्यवहार में कोई बदलाव नहीं किया, जिसने कलंक लगाया उससे वैसे ही बोलते रहे जैसे बोलते थे, और जिसको समेटा गया हम तो सबसे एक जैसा व्यवहार करते रहे। और ज़्यादा नहीं, मात्र 15 दिन बीते तब पता लगा कि इसका तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, निर्दोष सिद्ध हो गए। अब अगर जो हम उससे पंगा करते हैं तो उसमें बवाल बढ़ेगा, गांव में बुराई बढ़ेगी, और ऐसी बुराई बढ़ेगी कि फिर हो सकता का उसकी रिकवरी ना हो पाए। और हमने किसी को रिएक्शन जब नहीं दिया तो प्रकृति ने जब सिद्ध कर दिया कि इसका कोई लेना देना नहीं है, वे आज भी हमारा आदर करते हैं, जबकि मैं उनके चरण छू सकता हूँ, मैं इतने बड़े हैं हमसे, मैं उनके चरण छू सकता हूँ, लेकिन वे अब चरण छुआना बंद कर चुके हैं। अरे नहीं साहब, तुम कथाकार हो, हद हो गई। कथाकार हो जाने पर कोई रिश्ता थोड़े खत्म हो गया, क्यों माता जी? कथाकार हो जाने से कोई भगवान थोड़े ही हो गया। हम कह रहे तुम पढ़ जाओ, तुम कर लोगे कथा, क्या दिक्कत है? लेकिन कथाकार होने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा आदर करने का अधिकार मैंने खो दिया। आप पूज्य थे तो और रहेंगे भी और हैं भी, तो ये होता है। तो हमारे आज ऐसा व्यवहार बना है कि कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा कई बार हुआ, समझ गए? हालांकि ये मैंने पाठ पढ़ा नहीं था, लेकिन ये पहले से ही आचरण में था हमारे, समझ गए? तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि देखते हैं वास्तविकता क्या है। कुछ लिए गांव के 2-4-6, ठीक है, 2-4-6 गांव के लिए चलो, क्योंकि पता लगाओ, क्योंकि उससे पूछो, उसको कुछ मिले कि उससे, अरे नहीं उससे कुछ नहीं कहना है, कोई बात नहीं, उसका भाई नहीं पता है, देखते हैं कहाँ है, और जब पता लग जाएगा तो उसको सच्चाई पता लगेगी, तो हमारे अंदर जो बुराई बांध रखे वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि उसे कन्फर्म तो नहीं है, पर वो डाउटफुल है मामला, कम से कम संदेह खत्म हो जाएगा, झंझट खत्म हो जाएगा। भगवान गए, भगवान ने ढूंढना प्रारंभ किया, तो ढूंढते ढूंढते एक जगह गए कि वहाँ जा कर के देखा एक जगह घोड़ा और प्रसेन दोनों मरे पड़े। ले चारों तरफ देखा गया, मणि नहीं मिली। पता लगा किसने मारा है, तो उसमें देखा कि सिंह ने मारा है। तो देखते हैं कि सिंह कहाँ लेके गया है, वहाँ होगी मणि, वहाँ देखते हैं। तो वहाँ गए, तो वहाँ जब आगे गए तो वहाँ देखा आगे सिंह मरा पड़ा। लो फिर वहाँ पर मणि ढूंढी गई, नहीं मिली। अब सिंह को किसने मारा, तो पता लगा किसी भालू ने मारा है। भालू और
सिंह के शेर के पैरों में अंतर होता है कि नहीं? हाँ, कैसे होते हैं शेर के पैर? हाँ, कुत्ते जैसे, कुत्ते से आकार में बड़े, और भालू के हैं आदमी जैसे होते हुए गद्दीदार होते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो वैसे ही वो देखा कि किसने मारा, तो आगे भालू के पैर दिखे, तो भालू कहाँ गए? तो भालू को ढूंढते ढूंढते एक जगह वे चले गए। कहाँ? एक गुफा के अंदर जाते हुए पैर दिखाई पड़े। पैर के चलने से ही उनके अनुगमन किया गया तो पता लगा, और वहाँ पर जा कर के देखा तो एक गुफा के अंदर घुसते हुए पैर दिखाई पड़े। जितने गांव वाले थे उनसे कहा कि ऐसा करो, तुम यहीं रहो, 12 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना, मैं अकेले जाऊंगा। कलंक मुझे लगा है, तुम्हारी जान को खतरे में मैं नहीं डालूंगा। और इस प्रकार से कह करके, और भगवान यहाँ लिखा है कि एको विवेश भगवान अवस्थाप्य बहि प्रजा, अकेले घुस गए और बाहर सारी प्रजा को अवस्थाप्य ठहरा करके, और जा करके जैसे ही आगे गए तो आगे एक उसके जामवंत जी के बालक बच्चे थे, और उनको पालने के लिए एक धाय माँ लगी थी। धाय माँ जानते हो? हाँ, एक जन्म देने वाली माँ होती है, एक धाय माँ होती है। तो धाय माँ लगी थी पालन करने वाली, और उसकी सबसे बड़ी समस्या ये कि उसने कभी मनुष्य देखा नहीं था। समझे? उसने कभी भी मनुष्य देखा नहीं था। यहाँ लिखा है तम अपूर्वम नरम दृष्ट्वा धात्री चुक्रोश भीतवत, और उसने पहले मनुष्य देखा नहीं था। तो भगवान कृष्ण को देखा तो एकदम चिल्लाए पड़ी बुरी तरह से कि ये कौन सा विचित्र प्राणी है। वास्तव में विचित्र प्राणी होता है, हाँ, कि सीधा सीधा खड़ा हो जाता, टांगों के वालों चल देता है, और ऐसा विचित्र प्राणी होता है। एक चुटकुला सुनाए? हाँ, चुटकुला सुनाते हैं। ऐसा विचित्र प्राणी मनुष्य होता है कि एक बार क्या हुआ, यमराज के यहाँ पर एक हाथी मर कर के गया, ठीक है, और हाथी मर के गया, और वहाँ पर देखा कि इतना विशाल का हाथी, और उसके घाव, क्योंकि ये तुम्हारे घाव किसने किए? यमराज जी ने पूछा। अरे क्या बताया जाए, मृत्युलोक में एक कुंटल का और लंबा लंबा सीधा चलने वाला एक मनुष्य नाम का एक जीव रहता है। उसने हमारी ये दुर्दशा की है। अरे कि तुम 1 कुंटल की बात कर रहे हो, तुम इतने विशाल कहाँ है, और तुम पकड़ते लपेटते सूंड में पटाख से फेंक देते, उसके प्राण निकल जाते, तुम कह के इतने घाव कर दिए। उन्होंने कहा कि सुनो महाराज, वो इतना खतरनाक होता है कि उसको ऐसे नहीं पटका जा सकता है। कैसी बात कर रहे हो? क्योंकि हम ऐसे बात नहीं मान सकते हैं। क्यों नहीं पटका जा सकता है? अरे कितना छोटा सा जीव, कितने विशाल। अरे क्योंकि तुम मानोगे कहाँ से? तुम मरे मराए उठा लाते हो, जिंदाते पाला पड़े, तो तुम्हें पता लगे कि मनुष्य कितना खतरनाक होता है। समझे? अरे हम नहीं मानते तो कोई बात नहीं, हम परीक्षा करेंगे। बिल्कुल करो। दे दिया 4 अपने दूतों को, जाओ पकड़ लाओ कोई। तो गांव में पता लगा कि ये बताओ सबसे फ्रॉड उठाई गिर 420 चापलूस बेईमान कोई हो तो बताओ। तो बता दिया कि वो चारपाई पड़ी है, क्योंकि हाँ उसी पर एक लेटा है, क्योंकि इतना धूर्त है, इतना बेईमान है, जाने कितनों लोगों की ज़मीन को हड़प करके दूसरे के नाम कर दी। इसका नाम है लेखपाल। अच्छा, तो लेखपाल ये इतना दूर तक कि हाँ, तो क्योंकि यही फिट रहेगा ले जाने के लिए, तो पकड़ लिया और चारपाई सहित उठा करके ले चले यमलोक की तरफ। और जब यमलोक की तरफ ले चले तो थोड़ी देर में उसकी खुली नींद, और नींद खुली, आहा यमदूतों को देख करके उसके प्राण सूख गए। हे भगवान, ये कौन है? और जब प्राण सूख गए तो पूछा, भाई साहब राधे राधे। कि चुप, तू सिमट गया कि मामला लगे कुछ गड़बड़ है। तो कही कि भाई साहब राधे राधे, बताओ आप कौन हो?
तो यमदूतों ने बताया तुमको यमराज धर्मराज ने तुम्हें बुलाया अपने राज्यसभा में। अच्छा क्या अपराध है? कि कोई अपराध नहीं है, तुमने जाने कितनों की जमीनें हड़प करके और तुम यहाँ बैठे हो, तुमको बुलाया है सीधे यमराज ने। उन्होंने कहा अच्छा ले चलोगे? कि हाँ बिल्कुल ले चलेंगे। तो क्योंकि भाई साहब थोड़ी देर के लिए उतार लेते और इसके बाद तुम ले चलते। यमदूतों ने सोचा मनुष्य है, हो सकता सवेरे तेरा राधे राधे करने जाना हो डिब्बा लेकर के, और ये यहाँ पर कहाँ जाएगा, असुविधा होगी। तो उन्होंने उतार लिया और उतार करके उसने एक लिया कोरा कागज A4 साइज का और उसमें लिखना प्रारंभ किया। लिख करके उसके 4 परत किए, 4 परत करके डाला जेब में और बैठा चारपाई पे। चलो ले गए धर्मराज के पास पहुंच गए। क्योंकि ये कैसा है? अरे क्योंकि बहुत उठाई गिर, बेईमान, फ्रॉड, जाने कितनों की जमीनों को हड़प कर गया, बड़ा बेईमान है, ये लेखपाल है। अच्छा क्योंकि हाँ जाओ इसको सूली पे चढ़ा दो। लेखपाल ने कहा कि सुनो तो महाराज, सूली पे चढ़ा रहे हो तो ठीक है, थोड़ा सा एक पत्र है मेरे पास, पढ़ लेते। पत्र दिया गया, उसमें लिखा था श्रीमान धर्मराज महोदय, आपकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है। अब आपका कार्यभार इस पत्रवाहक के को सौंप रहा हूँ। ये जो पत्र लिए है इसी को आगे का कार्यभार सौंपने जा रहा हूँ। आपसे निवेदन है कि अपना सारा कारोबार बड़े प्रेम से इसे समर्पित कर दें। नीचे लिख दिया आज्ञा से विष्णु भगवान। ले अब विष्णु भगवान का नाम सुना तो वो भी ढीले पड़ गए धर्मराज जी। उन्होंने असो तुरंत उसको जान गया लेखपाल की, हमें लगे कि मेरा ये अंधेरे में तीर लग गया। और जैसे ही वो ढीले पड़ा, धारा पकड़ा, हाथ खींच करके उतार करके मुकुट और बैठ गया सिंहासन पर। और बैठ करके कहा यहाँ का मुख्य कर्ता धर्ता कौन है? चित्रगुप्त खड़े, महाराज यही सेवक है। अच्छा जाओ, कितने नरक है? कि 28 प्रकार के नरक हैं और असंख्य जीव यहाँ पर अपने अपने कर्मों की सजा पा रहे हैं। जाओ सारे जीवों को छोड़ दो, क्योंकि आज मैं नया नियुक्त हुआ हूँ और इस नई नियुक्ति की खुशी में सारे जीवों को मुक्त कर दिया जाए। पुराने धर्मराज जान गए कि ये लगे अभी ये अनट्रेंड है, इसको अभी यमलोक का कार्यभार संभालना नहीं आता है, अनट्रेंड भेज दिया। अब भगवान विष्णु से उन्होंने जो भी साधन रहा हो, ईमेल, फैक्स, व्हाट्सएप, फोन, जो कुछ उन्होंने किया हो, और जा कर के उन्होंने कहा भगवान ये आपने कैसा नया धर्मराज भेजा है? भगवान ने कहा नया धर्मराज? क्योंकि हाँ वही। क्योंकि कौन नया धर्मराज? क्योंकि वो जो आपने भेजा मैंने, और नया धर्मराज, धर्मराज भी क्या नया पुराना होता है? क्योंकि अरे महाराज यहाँ तो बड़ा गड़बड़ हो गया, तख्ता पलट हो गया पाकिस्तान की तरह। अच्छा तो भगवान आए, भगवान आ करके देखा कि वो खूब आराम से बैठा ठाठ से, और जैसे ही भगवान को आते देखा तुरंत कूद करके प्रणाम किया। भगवान ने कहा अच्छा तुम ही हो नए धर्मराज? क्योंकि हाँ मैं ही हूँ नया धर्मराज। किसने बनाया था तुम्हें धर्मराज? किसी ने नहीं, बस अपनी इच्छा थी, बन गए, अपनी इच्छा से बन गए। उन्होंने कहा अच्छा तुमने मर्यादा का अतिक्रमण किया है, तुम मनुष्य होकर के धर्मराज के सिंहासन पर बैठे हो, जाओ इसे फांसी पर लटका दो। भगवान से कहा कि सुनो तो भगवान, फांसी पे तो लटका दो, लेकिन वो तो ठीक है कोई बात नहीं, फांसी पे तो कोई परेशानी नहीं, हमारे कुछ प्रश्न हैं उनका उत्तर मिल जाता और उत्तर दे करके और फिर आप मुझे फांसी पे लटका देते तो क्या परेशानी थी? क्योंकि बताओ हमारी एक इच्छा है, उत्तर कुछ नहीं, हमारी इच्छा है। क्योंकि क्या इच्छा है? जितने वेद हैं
जितने शास्त्र हैं, इन जितने उपनिषद हैं, इन्हीं को वो उपनिषद को ही वेदांत कहते। जितने भी वेदांत हैं या उपनिषद कहते, सबको यहाँ लाओ। भगवान ने सब उपस्थित कर दिए। अब इसमें क्या करो कि इसमें डालो मिट्टी का तेल, लगा दो आग, इनमें आग लगा दो और मुझे फांसी पर चढ़ा दो। भगवान ने कहा एक बात बताओ, इन वेद शास्त्रों से तुम्हारी कौन सी शत्रुता है जो इनको आग लगा दो फिर तुम्हें फांसी पर चढ़ा दो, इससे तुम्हारा क्या भला हो जाएगा? अरे कि सुनो तो, हमारा इनसे अभी तक भलाई बुराई कुछ नहीं थी, लेकिन आज हो गई। कि क्यों? अरे इनमें प्रमाणित हो गया सब झूठ लिखा है। अरे कि ऐसा कैसे कह रहे हो कि इनमें सब झूठ? अरे कि सब झूठ, मिथ्या, बिल्कुल बेकार। कि क्यों? कि प्रमाण है कि बिल्कुल पहला प्रमाण देता हूं। आप, मुझे पता लगा है, इन्हीं शास्त्रों से मैंने पढ़ा था, इन्हीं रामायण से मैंने पढ़ा था क्या कि आप साक्षात राम जी के रूप में आप ही गए थे क्या भगवान? भगवान जान गए कि लगे किसी पढ़े लिखे से पाला अब की बार पड़ गया। उन्होंने कहा कि हाँ बताओ, मैं ही गया था। कहे कि वनवास काल में विभीषण आपसे मिलने आए थे। क्योंकि आए थे, उन्होंने क्या मांगा था? तो उन्होंने तो हमसे कुछ भी नहीं मांगा था, तो आपने क्या दिया? कहे कि मैंने उनको लंका का राज दिया था। कहे कि क्यों? क्योंकि मेरा दर्शन उसने कर लिया था, और मेरा जो कोई दर्शन कर ले उसे कुछ ना कुछ उससे तो मिलना ही चाहिए। तो फिर भी उनको आपने राज दिया कि हाँ। तुरंत चित्रगुप्त से कहा महाराज पॉइंट नोट किया जाए, जो भी इनका दर्शन करता है उसको कम से कम कुछ नहीं तो राज तो मिलना ही चाहिए, माने कुछ ना कुछ प्राप्त होता है। पॉइंट एक। दूसरा पॉइंट क्योंकि बताओ, क्योंकि ध्रुव जी से आप ही गए थे, ये भी मैंने इन्हीं में पढ़ा है। क्योंकि हाँ मैं गया था दर्शन देने। ध्रुव जी ने क्या मांगा था? क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो, हमें मात्र और मात्र तुमसे भक्ति प्राप्त हो जाए। आपने दिया क्या? क्योंकि मैंने उनको 33,000 वर्ष का अखंड राज दिया था। अच्छा, फिर चित्रगुप्त से कहा महाराज दूसरा पॉइंट नोट किया जाए, ध्रुव जी को दर्शन दिया तो इनको राज दिया था 33,000 वर्ष का। पॉइंट नोट किया जाए। भगवान जान गई क्या पॉइंट नोट करा रहे हैं। फिर कहे कि अच्छा एक बात बताओ, हमने ये भी सुना था कि कृष्ण के रूप में आप ही गए थे। क्योंकि हाँ गया था। पूतना ने उसने जो चंदन लगाने आई थी, जिसको कुब्जा कहते हैं, उसने क्या मांगा था? तो क्योंकि उसने भी कुछ नहीं मांगा था। चंदन लगाने के बाद कुछ वरदान मांगा था? क्योंकि नहीं। फिर तुमने क्या दिया था? तो क्योंकि मैंने उसे सुंदर रूप दिया था। श्रीमद् भागवत कथा में आया है कि ऋज्वी कर तुम मनश्चक्रे दर्शयन दर्शने फलम, मैंने दर्शन प्राप्त किया है उसने मेरा, इसका फल देने के लिए उसे ऋज्वी कर तुम मनश्चक्रे, उसको मैंने सीधा बना दिया था। उन्होंने कहा पॉइंट तीसरा नोट कर लिया जाए। मैंने 3 प्रमाण दे दिए कि सारी बातें झूठी लिखी हैं। क्योंकि क्यों? ये ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। क्योंकि क्यों? तुमको क्या पता कि हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि इसलिए हमें पता है कि इन तीनों ने जब आपका दर्शन किया, विभीषण ने दर्शन किया तो राज मिला,
ध्रुव ने दर्शन किया तो राज मिला, कुब्जा ने दर्शन किया तो सुंदर रूप मिला, और मैंने आपका दर्शन किया तो हमें फांसी पे चढ़ा रहे हो। या तो ये फांसी सच है या तो ये सच है, बताओ झूठ है कि नहीं। तो उसको तो छोड़ दिया। लेखपाल को भगवान ने धर्मराज को डांटने लगे कि ये बताओ तुमको यहाँ जीवित व्यक्ति लाने के लिए किसने कहा था। अरे तब तक हाथी सरक आया, कहने लगा महाराज इनको मैंने पहले ही मना किया था, ये माने तब तो। लो देव जवाब। तो मनुष्य इतना खतरनाक होता है कि अपने अंट में फंसा ले तो भगवान को भी नाचना पड़ता है। नाचते हैं कि नहीं? गोपियों ने हजारों बार भगवान को नचाया। तो कहने का मतलब मनुष्य इतना खतरनाक होता है कि भगवान भी नाचते हैं। शेर इतना खतरनाक होता है जिसे पाता उसी को फाड़ के रख देता है, खा जाता है। लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा होता है कि उसको भी कंट्रोल कर लेता, करता कि नहीं। हाथी कितना विशालकाय जीव होता है, उसके ऊपर बैठ जाता है तो ऐसा लगता है जैसे नाक पर मक्खी बैठी हो, ऐसे ही हाथी पे बैठा हुआ आदमी लगता कि नहीं। लेकिन फिर भी उसको नियंत्रित कर लेता। तो उसने ऐसा विचित्र जीव होता है। और ये विचित्र जीव उस धात्री ने कभी देखा ही नहीं था। यहाँ कह रहे कि तम पूर्वम नरम दृष्ट्वा धात्री चुक्रोश भीतवत, और एकदम भयभीत की तरह वो चिल्लाने लग गई। जैसे ही जामवंत जी ने सुना कि धात्री क्यों चिल्लाई, देखा तो सामने खड़े भगवान, और बिना पूछे ताछे तुम कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए, बिना बातचीत किए सीधे जा करके उनसे लड़ गए। और वो तो वार कर रहे, भगवान बचा रहे हैं। भगवान वार नहीं कर रहे, केवल अपना बचाव कर रहे। बचाव करते 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 28 दिन बीत गए। कितने दिन? 28 दिन। अब 28 दिन जब बीत गए लगातार करते करते, भगवान ने सोची कि जितने आए थे मेरे साथ वे तो भाग गए होंगे, अब हमारे मरने के लिए वो 13 वगैरह का जुगाड़ कर रहे होंगे। हाँ, क्योंकि कह दिया था कि 12 दिन में लौट आऊँगा ना, मैं तो मुझे मरा समझ लेना कि वहाँ तो वे तो लौट गए होंगे, वे कहो 13 का जुगाड़ कर रहे हों। अब हम इससे लड़ रहे तो ऐसे कब तक हम उलझे रहेंगे। और भगवान ने एक घुमाए के घूंसा दिया जामवंत जी के। देखो मारा क्या, घूंसा मारा। सुदर्शन चक्र को नहीं कहा कि जाओ इसकी गर्दन काट दो ना। क्यों? क्योंकि भले ही नहीं पहचान रहा पर है तो ये अपना ही है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखा है कृष्ण मुष्टि विनिष्पात निष्पिष्टंगोरु बंधन। भगवान कृष्ण की जैसे ही घूंसा पड़ा एक बार में, तो एक बार में हड्डी हड्डी जवाब दे गई। किसकी? जामवंत जी की। हड्डी हड्डी जब जवाब दे गई तब उन्हें होश आया कि मुझे मारने वाला, मुझे एक घूंसे में ये दुर्दशा करने वाला मनुष्य प्रजाति में तो कोई हो ही नहीं सकता है। फिर पूछा, जब बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमें इतनी दुर्दशा की, तब उन्होंने पूछा ये बताओ आप कौन हो। भगवान ने कहा कि अब पूछ रहे हो, हमारी देह तोड़ दी और अपनी तोड़वाई, पहले ही पूछ लेते। फिर भी कोई बात नहीं, भगवान बताओ। तो कहें, भगवान ने कहा कि तुम्हें बताओ मैं क्या लग रहा हूँ। तो कहने लगे जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राण ओजसहो बलम। मुझे ऐसा लगता है कि आप प्राण ओज सब बल सब कुछ आप ही हो। और विष्णु पुराण पुरुष प्रभु विष्णु मधीश्वरम, आप विष्णु भगवान हो जो समस्त त्रिलोकी पर शासन करने वाले हो। और त्वम ही विश्व सजाम सृष्टा
सिज्यानामपि यच्चय सत, और आप ही इस संसार को रचने वाले हैं। काला कलयतामीश परा आत्मा यथात्मनाम, और आप ही हमें वही लग रहे हैं। और हमें ये लग रहा है कि अत्येष दुत्कलिश रोष कटाक्ष मोक्ष वर्तमातिशत क्षुभित नक्रतिमिंगिलोब्धि। कहने लगे कि जो कि तुमने अपना बाण चढ़ा लिया था, कब? राम जी ने तपस्या करी, समुद्र को मनाने का प्रयास किया, क्योंकि तात तुम्हार कुल गुरु जलद, तुम्हारा जो कुल गुरु है ना, कुल गुरु का मतलब पूर्वज हैं, इनसे जाते ही झगड़ जाओ, ये तो अच्छी बात नहीं है, इसलिए थोड़ी विनय विनम्रता कर लो। 3 दिन भगवान ने मनाने का प्रयास किया, और जब विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु हो न प्रीत। काटे ते कदलई फरै कोटि जतन को सींच, अब विनय न मान खगेश सुन डांटे पे नव नीच। नीच तो लठ की भाषा समझता है। जब आपने ये विचार किया था, तब इसके बाद तुम्हें जब गुस्सा आया तो तुमने बाण चढ़ा लिया। बाण चढ़ाया तो बाण की गर्मी से समुद्र उबलने लगा। मछली मगरमच्छ जो भी जलचर जीव थे सब घबराने लग गए थे। तो फिर आप परेशान हो करके वर्तमान दिशत रास्ता दिखा दिया था। क्षुभित नक्र तिमिंगिलोब्धि, नक्र माने घड़ियाल, तिमिंगिल, तिमी एक मछली होती है और इतनी विशाल मछली होती है समुद्र में कि वो एकाध गांव उसके ऊपर खड़ा हो जाए तो कोई फर्क ना पड़े। और एक ऐसी मछली होती है कि उसी मछली को गिल माने निगल जाए, वो कितनी बड़ी मछली होगी। तो ऐसी तिमिंगिल जैसी मछलियां, नक्र माने घड़ियाल, तिमिंगिल माने वो मछली जैसे समुद्र में जिस समय परेशान हो गए तो उन्हीं समुद्र ने बताया था कि ये नल नील जो हैं 2 भाई हैं। लड़काई ऋषि आशीष पाई, बचपन में ऋषि का वरदान प्राप्त किया है कि इनके द्वारा फेंके गए पत्थर डूबेंगे नहीं। ये सबसे बढ़िया कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हैं, इनसे आप काम करा लो और आप पुल बनवा लो। तो फिर क्या हुआ कि सेतु कृतः, पुल बनवाया। स्वयश उज्ज्वलिता च लंका, आपके यश से लंका उज्ज्वलित हो गई थी। रक्षा सिरांत भुवि पे तुर्क्षुताने, सारे राक्षसों के सिर कट कट करके गिर गए आपकी कृपा से। हमें वही लग रहे हो। भगवान ने कहा कि पहचाना भले ही देर में, लेकिन पहचाना बिल्कुल सही। उन्होंने पूछा तो ये बताइए फिर यहाँ आप कैसे पधारे हो, क्या बताया जाए। हे ऋक्षपति, मणि के चक्कर में मेरे जीवन में एक हत्या का कलंक लग चुका है और मणि बेईमानी करने का कलंक लगा है। मणि रे तो यह प्राप्त वयम ऋक्षपते बिलम मिथ्याभिशापम प्रमृजन आत्मानो मणिना मुना। कहने लगे कि मणि के कारण यहाँ मैं आया हूँ, क्योंकि इसी मणि के कारण मेरे जीवन में कलंक लग गया है। तो मिथ्याभिशापम, वो बिना सिर पैर का कलंक, प्रमृजन पोंछने के लिए, धोने के लिए, जो आत्मानो हमारे ऊपर लग गया इसी मणि नामना, इसी मणि के द्वारा छूटेगा। तो ये मणि लेने आया हूँ। तो एक महात्मा अर्थ बताते हैं क्या। कहने लगे कि महात्मा लोग अपना, उनका तो अपना अलग भाव होता है। मजाक करने वाले जो भगवान से भी मजाक करते हैं, तो वे कहते हैं कि जामवती जी ने कहा नहीं मिलेगी तुम्हें। क्योंकि क्यों? अरे कि कोई भी वस्तु एक बार दान करी जाती है। मैंने वो वस्तु अपने बच्चों को दान, अपनी बच्ची को दान कर दी है, हम वो तुम्हें नहीं दे सकते हैं। तो कहे कि फिर बताओ ये कलंक कैसे मिटेगा, कि ये एक ही रास्ता है। कहे कि क्या? कहे कि ऐसा करो, मणि और मणि वाली दोनों लिए जाओ।
जिसको मणि दे दी है वो और मणि दोनों लिए जाओ। ये हो गया महात्माओं का अर्थ। अब एक शास्त्र सम्मत अर्थ है क्या, कि जामवंत जी ने कहा कि इस मणि को मैंने जीता है। मैंने किसी की बेईमानी नहीं की है, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है, और ये मैं जीत करके मणि लाया हूं। तो इस मणि पर वास्तव में पूरे का पूरा अधिकार किसका है? भगवान ने कहा है तो वास्तव में आपका ही, क्योंकि आपने चोरी नहीं की, सिंह को जीत करके आप लाए हैं। तो मेरा भगवान ये विचार था कि जो मैंने अपने पराक्रम से जीता हुआ धन था, यही मेरे पास एक धन था और यही मैंने पराक्रम से जीत के लाया था। तो मुझे करना था अपनी बिटिया का कन्यादान, और दान का एक विधान है, कुछ भी चीज़ दान करो तो आपको दक्षिणा तो देनी ही पड़ती है, पड़ती कि नहीं? कन्यादान करो तो उसमें कन्या का पिता दक्षिणा रखता है कि नहीं कन्या के साथ? आजकल वो थोड़ी अमाउंट पहले ही कह देते, इतना तुम धरा लेंगे तब ब्याह करेंगे, लेकिन अब चिंता की बात नहीं है, अब उल्टा हो गया है। अब लड़की वाले कहते हैं कि तुम्हें ब्याह करना है, क्योंकि यहाँ 21 लाख रुपए दे जाओ, ब्याह कर ले जाओ। सुना है कभी? सुना है? नहीं सुना? ऐसा हो चुका है, होने लगा है। कारण बता दें, क्योंकि 1000 पुरुषों में शायद 900 कुछ लड़कियां हैं, तो जो अब उसमें देखो एक बार बता दे, माल की सप्लाई कम हो और डिमांड ज़्यादा हो तो कीमत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? मार्केट का क्या नियम है कि नहीं? सप्लाई कम डिमांड ज़्यादा, कीमत बढ़ेगी, तो वही कीमत हो गई है अब 21 लाख रुपए दे जाओ। और जब सप्लाई ज़्यादा हो डिमांड कम हो तो उसकी कीमत कुछ नहीं। एक ज़माना ये था कि लड़कियां बहुत हुआ करती थीं, और आज ये ज़माना है कि लड़कियों की संख्या इतनी कम है कि सारे पुरुषों को एक एक मिल नहीं पा रही है। तो सोचते कि जो जैसी मिले, जहाँ से मिल जाए, कानी लंगड़ी लूली मिले तो सीधे झपट लो, ब्याह कर लो, नहीं तो वो जो चली गई तो उससे भी मामला ख़त्म है कि नहीं? जामवंत जी ने कहा कि ये मेरा धन है, मुझे कन्यादान में दक्षिणा स्वरूप देना था। आप ऐसा करो भगवान, आप दोनों लाज हमारी रख लो, आप अपना कलंक भी मिटा लो, और जो दक्षिणा के लिए मैंने ये धन रखा था वो दक्षिणा आप ही ले लो कन्यादान स्वीकार करके। भगवान ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा। तो वहाँ पर उन्होंने ब्याह कर दिया और दक्षिणा में वो दे दी मणि। और जब यहाँ से लौट के द्वारिका गए तो जो गए थे वापस लौट करके उन्होंने जा करके वहाँ सतचंडी यज्ञ किया, और सतचंडी यज्ञ करके और जैसे ही वहाँ पहुँचे, उनकी वो क्या पूर्ण आहुति जैसे ही डाली तो सब चिल्लाने लगे, अरे भगवान आ गए, भगवान आ गए, कहाँ? वे देखो आ रहे, वे देखो आ रहे। और ऐसे कह करके जैसे ही पूर्ण आहुति पड़ी, भगवान का सीधे दर्शन हुआ और प्रादुर्भूव सिद्धार्थ सदारो हर्षण हरि। और वहाँ पर सबके सामने आ करके उपस्थित हो गए, और यहाँ पर सत्राजित को बहुत गाली दे रहे थे। इतनी गाली दे रहे थे कि सत्राजित बेचारा मुंह नहीं दिखा पा रहा था। अब ये ऐसा हो सकता है या नहीं? जरा सोचो, बताओ कि भगवान ने कोई नहीं किया अपराध, लेकिन झूठा कलंक लगाया। उसको ढूंढने के चक्कर में जब वे आए थे 12 दिन की प्रतीक्षा के बाद, वे तो लौट आए थे, और युद्ध चला 28 दिन, वे तो लौट आए। और जब लौट आए थे तो उन्होंने बताया नहीं होगा कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे ये हुआ है, हमारे भगवान को झूठा कलंक लगा दिया। तो यहाँ लिखा है कि सत्राजितम सपंतस्ते दुखिता द्वारिकौकसा। सारे दो द्वारिकावासी बड़े दुखी कि हमारे भगवान तेरी वजह से आज हमारे हाथ से चले गए, तेरे कारण आज मेरे सामने भगवान नहीं है। और इस प्रकार से जाने कितनी कितनी बातें कहते हुए उपतस्थुर महामायाम दुर्गा कृष्णोपलब्धये, भगवान कृष्ण उपलब्ध हो जाए, प्राप्त हो जाएं,
इसके लिए उन्होंने महामाया का सतचंडी यज्ञ किया और यज्ञ करके जैसे ही पूर्णाहुति डाली तब तक वहाँ से भगवान कृष्ण जामवती को लेके आ गए और आ करके भगवान ने बड़े प्रेम से सत्राजितम समा हुए सभायाम राज सन्निधो, राजा के ही सामने सभी के सामने सत्राजित को बड़े प्रेम पूर्वक बुलाया और बुला करके प्राप्तिम चाख्याय भगवान मणिम तस्मै निवेदयन, और भगवान ने बड़े प्रेम से बताया ऐसा ऐसा हुआ था। बाकी तुम्हें डिटेल क्या बताएं वो तो सब तुम्हें वैसे ही पता लग गई होगी। और भगवान ने उनको मणि दे दी, ये लो आपकी मणि, और हमें कष्ट है कि तुम्हारे भैया मारे गए हैं, इसके लिए मुझे भी दुख है। इस प्रकार से उसको बड़ा ही इस प्रकार से सत्राजित को समझा बुझा करके विदा कर दिया। अब एक बात बताओ, बदला लेने के कई तरीके होते हैं, ठीक है। एक बदला लेना ये है कि तूने उसने बुरा किया, उठाओ लठ मार दे, क्यों रे ऐसा तुमने किया। और एक बदला ऐसा होता है कि तुम्हें तिनका भी नहीं मारना पड़ेगा, जीवन भर के लिए तुम्हारे ऊपर की तरफ देख नहीं पाएगा। कैसे? जो तुम्हारा हमेशा बुरा करता रहे तुम उसका कभी बुरा मत करो, कभी मत करो, ठीक है, कभी बुरा मत करो। और लेकिन जब उसके ऊपर जीवन में भयंकर कष्ट आ जाए, है ना, तो हो सके तो उसके संकट को टाल दो यदि तुम्हारे वश में हो, और यदि नहीं वश में हो तो जब उसका टल जाए तो उसको एक बार सांत्वना दे आओ कि हमें बड़ा कष्ट है, कि तुम्हें बड़ा दुख हुआ, फिर भी हमारे योग्य सेवा कोई हो तो बताना, ईमानदारी से बताओ। जो तुम्हारा बुरा कर रहा था दोबारा तुमसे नजर मिला पाएगा? आश्चर्य की बात है ये है कि ये भी मेरे जीवन में घटी हुई घटना है। एक व्यक्ति था, क्योंकि अपना बिजली वगैरह का काम करता था मैं, तो बिजली वगैरह का आजकल तो जानते हो, बिजली का तो ऐसा काम, रोज कोई ना कोई खराबी, स्विच बदल दो तो मिस्त्री बुलाओ 200 ले जाए। अब हम हैं तो 20 रुपए का स्विच खरीद के ला के लगा दिया, 20 रुपए में काम हो गया। और एक विद्यार्थी खाएगा कितने? 20 रुपए का, 20 रुपए का खाएगा, 20 रुपए का स्विच कितना हो गया? 40 रुपए। मिस्त्री कितने ले जाता? और वो मिस्त्री आएगा तभी आएगा, लेकिन वो विद्यार्थी है, जब मर्जी वो काम कराओ। तो थोड़ा सा हमारा प्रभाव बढ़ गया वहाँ पर, और बढ़ने पर क्या हुआ, एक व्यक्ति ऐसा था इतना बुरी तरह चिढ़ गया, अरे तुझे मैं नहीं रहने दूंगा, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। और एक बात तो लोग दुनिया तो हाथ धो के पीछे पड़ते, वो नहा धो के पीछे पड़ गया। मैंने कोई प्रतिक्रिया इसलिए नहीं दी क्योंकि मैं देने लायक था ही नहीं। भाई उसका लोकल गांव है, उसके 4 लोग पहचान के, यहाँ तो कोई बुखार आ जाए तो दवा देने वाला नहीं। तो हमारी मजबूरी ये कि हमारा कोई कहने सुनने वाला नहीं, हम किसके दम पे करें? परमात्मा लेकिन ऐसे व्यक्ति की बहुत सुनता। सुबह सुबह की बात, मैं खड़ा था, लोग ऊपर सीढ़ी पे जा रहे थे, मैं खड़ा था, उतरना था, और आ करके वो अभी तुझे देखता हूँ तो यहाँ क्या कर रहा खड़े, बिना मतलब व्यर्थ की बातों का बवाल बनाया। और मैं वहीं खड़ा रहा और मात्र 2 या 2.5 मिनट लगे होंगे। हरियाणा के थे, दय घूसा दय लात, दय घूसा दय लात, और उसे लाए नीचे और खूब अच्छी तरह सेवा करी। और सेवा करने के बाद उस दिन से वो निकाल दिया गया। समय आने पर मुझे भी निकाला गया, लेकिन कहा कि भाई हम अब नए पुराने विद्यार्थी नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे, अब तो कहीं और जुगाड़ कर लो। मैंने कहा ठीक है भाई, दूसरी जगह गए, वहाँ रहने लग गए। और जब वो 1-2 महीने बाद जैसे तैसे मुंह दिखाने लायक बेशर्मी लाद पाया, तो फिर मैंने उससे कहा कि भाई मुझे बड़ा कष्ट हुआ, जो कुछ तुम्हारा जो पूजा करने में जो तुम्हारा घर चल रहा था वो भी थोड़ी सी समस्या बन गई, परिवार जैसे तैसे चल रहा था। फिर भी कोई बात नहीं, कथा भागवत करने में जो कुछ हमें मिलेगा, आटा दाल चावल यदि मिलेगा तो हम तुम्हें देंगे, चिंता मत करो। उस दिन से वो व्यक्ति ऐसा
हो गया कि आज तक उसने मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की है। समझ गए? तो ये बातें मैं वे बता रहा हूं जो खुद पे बीती हैं। और ऐसा होता है तो बदला तो भाई दो प्रकार के, हालांकि हमसे वजन में कम था, उठा के पटक देते, दो चार थप्पड़ घुसा दे देते, क्या होता, बवाल होता। लेकिन हमारे अलावा दूसरे ने कुचल दिया तो मैं तो एक तो निर्दोष हो ही गया बाहर, और लेकिन उनकी जो दुर्दशा वे हमें भगाने के 2-3 दिन में योजना बना रहे थे, उन्हें 2 मिनट में भगाने की योजना बन गई। रात भर कमरे में बंद रखा, ताला लगा के रखा और दिन भर, और जैसे ही रात हुई 11-12 बज गए और इसके बाद भगा दिया गया। तब से नहीं जा पाए। मैं भी गया 15-20 दिन बाद, लेकिन बदला लेना है तो ऐसा लो कि दोबारा कभी भी तुम्हारी तरफ देख ना पावे। बल प्रयोग से तो दुश्मनी बढ़ेगी, तरीके से लो। इसी को कहते भगवान कृष्ण की नीति। हाँ, बड़े प्रेम से सत्राजित को मणि दे दी। हालांकि डांट सकते, क्यों मेरे ऊपर कलंक लगाया, ऐसा किया वैसा ना, भगवान ने दे दी। अब क्या हुआ कि भगवान ने इतने आदर पूर्वक जब दी तो साचाति वीर तो रत्नम गृहीत्वा वांग मुखस्ततः, जैसे ही वो मणि दी तो ब्रीडिता बड़ा लज्जित हुआ कि मैंने कलंक लगा दिया है, और अवांग मुख ततः, और वो नीचे मुंह खड़े करके खड़ा रहा। अनुतप्यमानो भगवान भवनम अगात सैन पाप मना, बड़ा ही दुखी हो रहा था अपने भवन के लिए। वो चला गया और बड़ा दुखी हो करके बड़ी सोच कर रहा था कि अब भगवान से मैंने पंगा ले लिया है, ऐसा क्या किया जाए जिससे कि ये मामला टल जाए। तो उसने भी अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। एक एक प्रसंग में एक एक श्लोक बहुत बड़ी सूचना देता है। शर्त यह है कि मान ले तो, ठीक है। तो ये होता है, और इस प्रकार से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। माता जी, भगवान के कई विवाह हो गए? कितने विवाह भय हैं? अरे अभी की बात कर रहा हूँ, कथा अभी सुना रहे। कितने विवाह हुए अभी तक? नहीं पता। रुक्मिणी से हुआ है, जामवती को लेके आए हैं, और एक ये हो गया सत्यभामा से विवाह हो गए 3, ठीक है। अब चौथा विवाह है, और आगे यहाँ पर अक्रूर जी, और ये इसमें भी बड़ा आगे का प्रसंग आया। बोलिए गोविंद भगवान की जय।